तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आया है शेफ़ विकल्प। मेरे रिलेटिव भी है ये, लेकिन बहुत अच्छे शेफ़ है और फूड ब्लॉगर है। आपका नाम है ना, बताओ विकल्प, मुझे वो याद आ जाता जो अक्षय कुमार की एक्टिंग नहीं करता। हाँ हाँ तो बार बार मेरे दिमाग में वो विकल्प, मेरे ख्याल से उसका पूरा नाम मेहता है, पता नहीं क्या है। विकल्प मेहता। मेहता है ना, आपका मेहरोरा है। मेरा मेहरोत्रा। मेहरोत्रा। मेहरोत्रा पहली बार सुना है मैं। मल्होत्रा तो बहुत सुना मल्होत्रा काफी सुनोगे, मेहरोत्रा हम लोग यूपी के खत्री। है। हाँ, खतरी में आ जाते हैं वो तो, है खत्री ना। में, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। कैसे है आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ। तो बचपन का एक ड्रीम था कि मेरे को शेफ़ बनना है, या थोड़ा बड़े होके सोचा यार शेफ़ में कमाई अच्छी है तो ट्राई कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है ना कि बचपन से आपका ड्रीम होता है कि ओके। हाँ मेरे को यही बनना है। हाँ जी, हाँ तो जी। स्टार्टिंग से मेरा ये था, हमारी ना जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। जॉइंट फैमिली है। तो स्टार्टिंग से हम लोगों को सबको शौक होता था कि कुछ ना कुछ करना है, सब कोई फैमिली बिजनेस में जाना है, फैमिली बिजनेस में या कुछ भी, क्योंकि स्टार्टिंग से सब लोग मेरे जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं मोस्टली सब सब बिजनेस में ही हैं। हम्म। तो मेरा भी यही था बिजनेस कि कैसे, मतलब थोड़ा? मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ओके। मेरे ताऊ जी का ट्रांसपोर्ट का है। ओके। तो हम लोगों का भी ये सोचते हैं कि बिजनेस में जाना, एक हाँ सिक्योर हाँ। चाहिए, सब कुछ है। तो बट यही है, मेरे को स्टार्टिंग से सब लोगों ने देखा है किचन में हमेशा। या तो वो मेरी अभी भी आप फोटोज देखोगे बचपन की, तो या तो वो बेलन के साथ है या ओके। करचियों के साथ है। तो मतलब होते हैं यार फैमिली में, जब लोग देखते हैं कुछ अलग कर रहे लड़का, तो रिश्तेदार तो बोलते हैं कि जैसे आप कर रहे हो शेफ में, तो किसी ने ऐसे नहीं बोला बावर्ची ये वो कुछ बोल? डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने बोला कि बावर्ची बनोगे, हाँ हाँ। काफ़ी लोगों ने बोला वेटर बनोगे। ओके। तो बस यही है कि प्रूफ भी करना था उन सबको हाँ कि जी, हाँ जी। नहीं, एक शेफ़ की जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरे को शौक था कि मेरे को वो चीज़ भी शोकेस करनी है, ओके। प्लस मेरे को हाँ उन लोगों को जवाब भी देना है। जवाब देना है, हाँ। बट यूँ नहीं कभी बुरा तो नहीं लगा होगा कि बिल्कुल लगा, भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी और की बातों अगर को बुरा फील अगर करें मेरे क्या? पैशन को लिव करना है तो इस चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो मतलब आपका बचपन से पैशन था, बचपन से क्योंकि आप पैशन है। मुझे बताए थे कि आप कुछ और भी फॉलो करे थे, कंपनी सिक्योरिटी कुछ, आप हाँ, मैंने मैनेजर? CS करा है, कंपनी सेक्रेटरी भी करा है कि ओके। सी एवरीवन वांट्स कि आफ्टर 12 की आपको सिक्योर जॉब चाहिए। ओके। इवन योर फैमिली वांट्स, हाँ जी, हाँ सबसे जी। पहले तो फैमिली है हाँ हाँ। कि सारी सबकी फैमिली चाहिए कि चाहती है कि आपकी सिक्योर जॉब रहे। सही बात है। बट ऑन द अदर हैंड मैंने फाउंडेशन लेवल करा उसका क्लियर। ओके। बट वही था कि मैं उन किताबों में नहीं बस घुसना चाह रहा था कि मेरे को मतलब एक वो नहीं होता किताबी कीड़ा टाइप। कि वो नहीं करना था मेरे को। ठीक है। और जब मैं किचन में घुसता था तो एक हाँ कि मज़ा आता था मेरे को कुकिंग करने हाँ। में। तो ओके। आई थिंक मैंने कहा कि वो पैशन को लिव करना है मेरे को, ओके। ना कि किताबों में घुसना है और एक बंधना है मेरे को। किताब क्योंकि तो मेरे वैसे को समझ नहीं आती। अगर मैं देखूँ ना कि इंग्रेडिएंट्स भी देखूँ या हाँ फिर कुछ हाँ। भी वेजिटेबल्स या सब कुछ भी हाँ जी, हाँ जी। किचन से रिलेटेड, तो उसमें मेरे को लगता था कि मेरे को इंटरेस्ट है काफ़ी। नहीं, किताब तो वैसे भी मुझे तो समझ आती नहीं थी उस टाइम पे भी। आज भी थोड़ा वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया पहले से, लेकिन किताब से तो दूर ही रहता है बंदा। मतलब कुछ हॉबी होती है और उसी को पैशन बना ले बंदा, तो वो लाइफ है मेरे को, मुझे बिल्कुल लगता है जो। बिल्कुल। और आपको लिव भी उसी के साथ ही करना पड़ेगा, अपने पैशन के साथ अगर आप लिव करोगे तो हाँ ये है कि आप टफ है, हर चीज़ टफ है, बट अगर आपने फॉलो कर लिया अपना पैशन तो हाँ कामयाबी आप ठीक होगे है। जरूर। तो हम वापस उस पे चलते हैं। घर वाले, आप बता रहे थे कि पहले बिजनेस में थे, तो घर वालों में रिश्तेदारों ने तो बोला होगा जो बोलना है उन्होंने, सपोर्ट किसने करा आपको? मॉम डैड ने, किसने करा? मॉम ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया। ओके। स्पेशली लाइक स्टार्टिंग से मैं तो अभी भी अपने आइडल मेरी अपनी मॉम को मानता हूँ, ओके। और हमेशा से सपोर्ट करा है उन्होंने। वेदर अगर मैं बात करूँ कि मेरी स्कूलिंग जर्नी की, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज मेरी स्कूलिंग देहरादून से रही है। तो आना जाना मिलना सारे बोर्डिंग स्कूल में, तो वो भी मेरी मदर ने ही करा है, और वो भी सिंगल सारा, मतलब आना मतलब मिलती ओके। थी मेरे को हर महीने, तो वो सिंगल अपना आते थे रामपुर से। और मतलब अगर मैं बात करूं कि होटल मैनेजमेंट की जर्नी से, या फिर अगर मेरे को शेफ़ भी अगर मेरे को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे को करा है कि प्रेस करा है कि अगर मतलब लिव योर ड्रीम वाला सीन था, तो वो मेरे को हमेशा से सपोर्ट करा और अभी तक सपोर्ट करती रही है। ओके। अभी भी मॉम आपकी हेल्प करती है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। क्योंकि आप बता रहे थे आपका जो दावत बोझ। दावत भोज, तो उसमें भी आपकी मॉम ने आपकी हेल्प करवाई थी हाँ, स्टार्टिंग तो में? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे स्टार्ट किया था मैंने एक स्मॉल फ्लैट से ही। तो मैंने फ्लैट मतलब कैसे? जैसे देहरादून में मैंने, जैसे हम लोगों ने पहले आफ्टर स्कूलिंग के बाद हाँ मैंने जी, हाँ जी। जॉब करी। जॉब मैंने दुबई में भी जॉब की है 1 साल। ओके। उसके बाद ये था मेरे को एक्सप्लोर करना था कि मैं अगर मैं दुबई भी गया तो आई वांट टू एक्सप्लोर कि वहाँ पे हाउ रेस्टोरेंट्स रन। मेरा मेन फोकस ये था कि रेस्टोरेंट्स रन कैसे करते हैं। मेरा मेन फोकस नहीं था कि मेरे को जॉब ही करनी है। आई वर्क विद मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, लाइक मैंने ताजमहल के साथ भी काम किया है, हयात के साथ काम किया है, ओबरॉयज, ट्राइडेंट, काफ़ी ब्रांड्स के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ तो काम करा इसमें है। आपकी क्या जॉब थी? सी इसमें मैंने ट्रेनिंग भी करी, जैसे ओबरॉयज गुड़गांव में मैंने ट्रेनिंग करी है, उसके हाँ बाद हाँ मैंने हाँ। जॉब भी करी है वहाँ पे।
ओके। हाँ, तो उसमें आपको चारों डिपार्टमेंट्स में काम करना होता है। तो वहाँ Whether- पे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। 18 20 घंटे हम लोगों ने काम भी करा है वहाँ पे ओके। पर डे, एंड वॉशरूम्स भी साफ किए हैं होटल में। ओके, तो मतलब एंड वो सोचा था आपने जब शेफ लाइन ज्वाइन करना था आपको? कभी सोचा नहीं था कि हाँ, कि ये टाइम भी आएगा कि हम लोगों को इन हाउसकीपिंग में भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे माइंड में ये रहता है कि अगर आपको शेफ बनना है कि आपको किचन में ही रहना होगा। बट अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स में काम करना है, सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोगों को एक मेन है, आपको पेशेंस लेवल चेक करते हैं सब लोग। ओके। तो वही हम लोगों को इतना मजबूत कर दिया उस चीज़ों से कि हाँ, अगर मेरे को अभी भी मौका मिले तो मेरे को कोई शर्म नहीं है उस चीज़ की। ओके, क्योंकि बताओ मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे डाल रखी थी कि वो कह रहा था मैं होटल मैनेजमेंट करा, सबको इतना पैसा लगा दिया, आज मेरे को टेबल उठानी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो मुझे लगा कि होटल मैनेजमेंट में झूठ बोल रहा होगा, होता नहीं होगा, बट सुनने के बाद पता लगा कि हाँ होटल मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सब लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि अगर हमको लॉ नहीं करना या अगर हमको सीए नहीं बनना कि होटल मैनेजमेंट कर लो सबसे ईजी है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको 20 घंटे भी काम करना पड़ेगा, आपको 24, इवन आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 रातें आप रेगुलर जाग रहे हो, एक हफ्ता रेगुलर जाग रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा। तो उसका इट्स नॉट ओवर टाइम ईजी एट मिलता है ऑल। आपको? ओवर टाइम मिलता था? डेफिनेटली मिलता है। ओके, फिर तो सही है अगर आपको ओवर टाइम मिल रहा है तो। बट डेफिनेटली मिलता भी है, बट अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली की तो इतना नहीं मिलता, क्योंकि टाइम लगता है देखो हर चीज़ को। ठीक है, हर हिराकी है जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, हर चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इट टेक्स टाइम। जी सही बात है ये तो। वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपना, जो खुद स्टार्ट करा है मैंने, अब धीरे धीरे करके रातों की नींद गई है बस तब वही है जाकर ना समझ कि आया है। अगर मैं जैसे दावत बोझ मेरी ब्रांड है, मेरा कंपनी है, हाँ, आप तो फ्लैट वही से है स्टार्ट करा कि था आपने। आपको उसे एज ए बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो हाँ आपके ऊपर है हाउ यू कैन ग्रो इट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, सारा आपके ऊपर है, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको एकदम से रिजल्ट दे देगा। इट टेक्स टाइम। हम्म। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और आपको मेन है कि उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको बेटर और बेटर टू बेटर कर सकते हो। ये अप्स तो एंड है। डाउन्स भी लाइफ में काफ़ी आएंगे, लोग भी ओके काफ़ी बोलेंगे, ओके ओके। तो उन सब से बाहर निकल के हम लोगों को करना पड़ता तो अगेन जैसे आपने बताया दावत बोझ आपने जो स्टार्ट करा, तो आपने फ्लैट में स्टार्ट करा, तो है। वो कैसे, बिल्कुल। फ्लैट में क्या तो था ऐसा आपका? हम लोगों ने जब मैं आफ्टर दुबई जब मैं आया तो मैंने 2 BHK फ्लैट लिया था छतरपुर में, ओके, हाँ, जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। नियर टू गुरुजी मंदिर। ओके। तो वहाँ से हम लोगों ने मेन फोकस ये था हमारा, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोगों को केटरिंग बिजनेस में घुस रहे हैं। जैसे इस टाइम अभी जो दावत है वो जो ब्रांड है मेरी, वो केटरिंग में है, प्रॉपर इनटू केटरिंग, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट, ओके इसमें है। ओके बट ओके। उस टाइम हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हाँ, कि हम लोग केटरिंग में भी घुसेंगे। तो उस टाइम हमारा मेन फोकस था कि टू सर्व पीपल घर का खाना। ओके, जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनको घर का खाना सर्व करना था जो हमारा, टिफिन टाइप टिफिन टाइप। ओके तो हम ओके लोगों का ओके मेन फोकस ये था, हम लोगों ने थाली निकाली थी 80 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की। तो वो आपको प्रॉफिटेबल था? प्रॉफिटेबल तो था, बट मेन हमारा फोकस था कि लोगों को खुश दिखना है। हाँ। ठीक है, जिन लोगों को घर का खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग मोस्टली, एग्जाम्पल मेन है कि ये लोग दिल्ली में हैं, 80% जो लोग दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, वो लोग जॉब फोकस के लिए आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, अपने घर से दूर आए हैं, गुड़गांव तो पूरा जॉब सेक्टर है। केवल जॉब सेक्टर है। तो हम उन लोगों को घर का खाना मेन हम लोगों को मेन देना था। तो हमारा मेन माइंड में यही था कि घर का खाना उनको सर्व करना है, खुशी देनी है उनके चेहरे पे, बस वही है कि एक हैप्पीनेस देनी है उनको फूड से। बट आपने टिफिन सेक्टर में, टिफिन वाला जो स्टार्ट करा था आपने, मन में तो आपको कुछ और होगा कि मुझे इसको रेस्टोरेंट बनाना है या कुछ डेफिनेटली, बट मेरे को मेन था स्टार्ट करना। हम लोगों ने घर की किचन से खाना किया, स्टार्ट किया। ठीक एक है। किचन, एक स्टोव था, थोड़े बहुत बर्तन थे, ऐसा नहीं था कि कुछ फैंसी, मेरे पास इक्विपमेंट्स थे, ओके। कोई शेफ्स नहीं थे मेरे पास। मैं और मेरी मदर, हम दोनों ने अच्छा, स्टार्ट मॉम किया। आपकी हेल्प हाँ, करवाती थी? डेफिनेटली। तभी आप कह रहे हो आंटी ने बहुत हेल्प करवाई है। बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ओके तो ओके ओके डिलीवर भी किया है हम लोगों ने। मैं जैसे एग्जांपल, मम्मी ने बनाया तो मैं डिलीवर भी करा है खाना। ओके। तो ऐसे स्टार्ट किया तो था। डिलीवरी के चार्जेस लेते थे आप कुछ? अगर नियर बाय में देखूँ तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, अगर जैसे एग्जांपल 2 किलोमीटर से दूर है तो हाँ, ओके लाइक ओके। 20 ये रुपीज़, 30 बताओ, रुपीज़। काफ़ी ये आज का क्लाउड किचन ये सब कुछ लोग करना स्टार्ट कर दिया है। टिफ़िन वाला तो काफ़ी है, लोग टिफ़िन वाला मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लोग कम एक्सप्लोर करते हैं इसको।
कि अगर एक बंदा कमाना चाहे टिफ़िन वाले बिजनेस से तो कितना एक मंथली वो कमा सकता है? यार वो डिपेंड है आपका नंबर ऑफ टिफिन्स कितने हैं। ओके, जितना कम खाना उतने कम मार्जिन, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोगों का सप्लाइंग होगी उतना आप। और एक टिफ़िन पे कितना आपको मतलब बच जाता होगा? थोड़ा या आइडिया मतलब। मान के चलो कि अगर उस टाइम में हम लोगों ने 100 रुपीज़ की थाली हम लोग सर्व करते थे, 80 रुपीज़ की भी करते थे। ब्रेकफास्ट होता था हमारा 40 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग सर्व करते थे। इट्स बीन 7 ईयर्स नाउ। ओके। तो 7 साल पहले हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट मार्जिन का, तो प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम हम लोग को बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया था कि प्रॉफिट निकलेगा भी, और हम लोगों ने कमाया भी नहीं था उस टाइम पे। ओके। मेन था कि हम लोगों को स्टेन करना है, मेन था हम लोगों को घर का खाना लोगों को सप्लाई करना। और जब वो प्रेस करते थे ना आपके खाने को, जब फ़ोन आता था कि खाना बहुत अच्छा था, कि आज के छोले बहुत अच्छे बने हैं, आज की कड़ी बहुत अच्छी बनी है, तो बस वही आई थिंक वही हमारा प्रॉफिट था उस टाइम। ओके, ओके, ओके। तो अगेन मैं इसको इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो एक कितना लगा के चले कि इसमें प्रॉफिट बच सकता है उसको, अगर 100 रुपीज़ की थाली यार है? अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट मार्जिन की, अगर आप देखो हाँ, तो हाँ। प्रॉफिट मार्जिन ऐसा नहीं है कि 50% है या 60% है। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ना रेंटल काफ़ी है। ओके। ठीक है, या तो आपकी खुद का चीज़ हो, खुद की ज़मीन हो, या फिर खुद का स्पेस हो। हुँ। एंड थिंग इज़ कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हैं। शेफ्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रेंटल है, आपका रॉ मटेरियल है। सही बात एवरीथिंग है। इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज़। कुछ भी सस्ता नहीं है। तो उस हिसाब से आपको फूड कॉस्ट भी रखनी पड़ेगी। सही बात है। तो मान के चलो आप 25 to 30% ओके, द प्रॉफिट ओके, मार्जिन, ओके। वो भी काफ़ी टाइम बाद। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आपका हाँ, बिजनेस एकदम आपको से तो नहीं होगा। कि प्रॉफिट दे देगा। तो वो इट तो टेक्स टाइम। आपको टाइम लगेगा उस चीज़ में, तो डेफिनेटली। काफ़ी टाइम लगेगा। सो हम कहते हैं कि खाने-पीने की लाइन में काफ़ी पैसा है। जब आपने स्टार्ट करा इट वाज़ अ ईज़ी मनी फॉर यू कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा था? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हुआ ये था काफ़ी टाइम, तो जैसे एग्जांपल मैंने इससे स्टार्ट किया था, घर से स्टार्ट किया था खाने का। अच्छा, बहुत अच्छा आया था, रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लाइक कभी-कभी ये होता था कि रात के 2-2 बजे भी लोग कॉल करते थे कि भाई खाना जो आता, लाइक इतना ज़्यादा प्रेज़ करते थे हाँ, खाने हाँ। को। तो और रात के 2-2 बजे भी हमने खाना डिलीवर करा है, ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि अगर हम कोई डेडलाइन नहीं रखते थे आप? डेडलाइन होती थी, बट अगर कोई बंदा भूखा है ना, तो फिर माइंड में ये आता था नहीं यार ये हाय! भूखा है। एक और बंदे को खाना देना हाँ, तो पड़ा। उसको खाना देना, तो वो मेरे माइंड में ये रहता था नहीं भाई, अगर मैं बात करूँ किचन की, आप मेरे को रात के 2 बजे भी 3 बजे भी पुश कर दोगे ना कि किचन में चले जा, मैं हैप्पीली जाऊँगा, और मैं ईज़िली बनाऊँ, क्योंकि जो खुशी मिलती है ना खाना बना के मेरे हाँ, को, हाँ, हाँ। तो वो उससे ज़्यादा अच्छी खुशी कुछ नहीं है मेरे लिए। ओके। अगर मैं किचन में हूँ तो आई थिंक सबसे मेरा बेस्ट पार्ट है हुँ, हुँ। उस टाइम का। और अगर मेरे को आप 12 घंटे भी किचन में रखो या 13 घंटे भी, तो वेल एंड गुड है, मैं किचन में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो तो है। हाँ। मतलब अगर जिस बंदे को उस चीज़ में मतलब मज़ा आ रहा हो, उसकी हॉबी वो हो, तो वो तो फिर बेस्ट है उसके लिए। डेफिनेटली। तो स्टार्ट किया वैसे ही हम लोगों ने कि थाली से स्टार्ट किया। उसके बाद मेन ये हुआ कि ऑर्डर्स आने लग गए अच्छे-अच्छे। तो थिंग है ना कि आपके जो लोग हैं, नेबर्स हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो ठीक है? तो क्योंकि लोगों ने देखना स्टार्ट कर दी कि कमर्शियल काम कर रहे हो आप फ्लैट के अंदर। ओके। तो ऊपर-नीचे जो नेबर्स थे, उन लोगों ने स्टार्ट कर दी प्रॉब्लम क्रिएट करनी। प्रॉब्लम्स लाइक हाउ? प्रॉब्लम मीन्स कि बंद करो, कमर्शियल है काम, तो आप नहीं कर सकते। ऐसे-ऐसे लोगों ने काम स्टार्ट कर दी, प्रॉब्लम करी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बंद करके हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा ही रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं छतरपुर में। ओके, तो हम लोगों ने करीब 26 to 30 कवर का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ओके। वो बिल्कुल भी नहीं चला। 7 से 8 महीने हम लोगों ने उसको टाइम दिया, मे बी साल भर भी हम लोगों ने तो उसको और खींचा कि चल जाएगा, चल जाएगा। So एक होप थी। how much was your investment in that restaurant? समवेयर अराउंड 5 to 7 lakhs रुपीज़ ओके, उस टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था ओके। टू स्टार्ट दैट रेस्टोरेंट। बट वो बिल्कुल भी नहीं चला। मे बी दैट टाइम आई वॉज यंग। एक सोच गलत थी, लोकेशन गलत थी, गलत लोगों से मिला। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें थी जो अब से कि जिन लोगों ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं मेरे को कि क्या क्या चीज़ें गलत मैंने चूज़ की थी, रॉन्ग ओके, वेंडर्स चूज़ किए। ओके, ओके। मेन थी लोकेलिटी, और कौन लोकेशन। सा टाइप का रेस्टोरेंट था वो, साउथ इंडियन, नो, इंडियन? इट्स अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। ओके। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कि ये साउथ इंडियन है तो या मैं नॉर्थ ये इंडियन पूछना है। चाहता हूँ, जैसे लोग बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, मल्टी कुजीन बोलोगे आप, क्या बोलोगे उसको, एक सिंगल कुजीन बोलोगे आप, जैसे अगर साउथ इंडियन है वो सिंगल कुजीन हो गई वो। तो वो रेस्टोरेंट काफ़ी जल्दी चल जाते हैं। बट अगर जैसे आपने मल्टी कुजीन खोला तो उसमें आपका एक फैक्टर तो नहीं है फेल होने का? मेन है कि एक्सपेंसेस भी काफ़ी हैं। ओके। एग्जाम्पल क्या होता है, अगर जैसे एग्जाम्पल मैंने रेस्टोरेंट खोला हम्म, और अगर मैंने मल्टी कुजीन खोला, उसमें तंदूर के भी आइटम्स हैं। हम्म,
मेरे को एनी हाउ तंदूर के अंदर कोयला डाल के रखना है, ऑर्डर्स बात है। आए या नहीं आए। सही बात है। आर्ट ग्रेवीज बना के रखनी है, सारा रॉ मटेरियल बना के रखना है, ऑर्डर्स आए नहीं है, यू नेवर नो अबाउट ऑर्डर्स, ओके कब आपके कैसे ऑर्डर्स आ जाए। ओके ओके। तो दैट रेस्टोरेंट सस्टेन नहीं करा उसने। हाँ, तो हाँ। उस टाइम हम लोगों ने दिमाग में आया कि मे बी रॉन्ग लोकेशन, तो क्योंकि हम लोगों को सैलरी तो देनी है, सही बात है। रेंटल भी देना है, तो सही काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस हैं कि जो परमानेंट है, हम्म तो वो हम लोगों को निकालना काफ़ी टफ हो गया था। हम्म तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ गई थी कि हम लोगों को वो शट करके आई हैव स्टार्टेड सेलिंग गोलगप्पास एंड मोमोज ऑल्सो, ओके ऐसा भी टाइम आया था। ओके। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, तो बट उन अप्स एंड डाउन्स ने काफ़ी चीज़ें सिखाई भी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि हाँ, मेन काफ़ी टाइम ये भी आया कि नहीं, गो बैक टू, बस अब बस बहुत हो गया, ओके घर वापस जाओ। बट उस टाइम पे फिर वो दिमाग में आता था कि नहीं, आंसर देना है, उसके बाद अपने आप से भी आंसर देना है कि आखिर हाँ, मेरे को हर टाइम ये भी लगता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल आई थिंक मेरा ये कोई पनिशमेंट नहीं है, करेक्टर बिल्ड करे थे। डेफिनेटली। ओके। और आज अगर मैं डे 1 देखूँ अपना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कभी कभी ऐसे भी होता था यार कि जेब में 40 रुपये पड़े हैं, ऐसे भी टाइम आया है कि रात का भी खाना खाना है। सो हाउ हार्ड वाज फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट अमाउंट, मतलब उस 40 रुपये में आप कैसे सर्वाइव करते थे? सर्वाइव करा था कि ठीक है, कभी कभी ये भी होता था कि जैसे काफ़ी ऑर्डर्स मिले, काफ़ी गलत लोगों से, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि काफ़ी आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उस गलत टाइम लोग कैसे, मतलब कि जैसे एग्जांपल, आपके पैसे नहीं दिए, काफ़ी लोगों ने पैसे मारे हैं, ओके ओके ठीक है, कि एग्जांपल ऑर्डर्स दे दिए, बड़े बड़े ऑर्डर्स दे दिए, एग्जांपल कि आज हमको 200 थालियों का ऑर्डर्स दे दो, उसकी पेमेंट ही नहीं आई। उस टाइम नॉलेज नहीं थी मेरे को भी इतनी कि एडवांस लेना पड़ता है, या फिर क्योंकि उस टाइम मेरी खुशी इतनी हो जाती कि भाई ऑर्डर मिल गया। सही बात है। काफ़ी लोग चीज़ें सीखी गलत लोगों से, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि हुआ है काफ़ी चीज़ें। हाँ ये चीज़ है तो बड़ी। आई स्टार्टेड सेलिंग गोलगप्पास ऑल्सो, मोमोज भी हम लोगों ने काफ़ी साकेत में सेल आउट किए हैं। तो काफ़ी चीज़ें, बट वही था ना कि खाने के बाद जो लोगों को खुशी मिलती थी ना, तो वो आपका बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था मेरे लिए। मैं अभी भी अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी भी केटरिंग करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल वेडिंग्स वगैरह की भी, तो आई पर्सनली मीट पीपल, कि मैं पर्सनली लोगों से आके पूछता हूँ खाना कैसा लगा, और जब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना कहाँ से आया, तो बस आई थिंक वो आपका डे जो है वो पूरा मिल जाता है। जो आपका स्ट्रगल है, आई थिंक दैट मेक्स मोर हैप्पी। ओके। तो आपको मतलब जब पब्लिक आपको अच्छे रिव्यूज देते हैं आपको काफ़ी अच्छा मेन लगता आपका है। अचीवमेंट ही वही है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे अब आपका दावते भोज है, वो खाली अब फ्लैट तक ही है, क्या उसको आगे आपने एक्सपेंड नहीं, करा अब हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। लाइक अभी हाउ? अभी प्रॉपर हम लोग वेडिंग का कर रहे हैं, लाइक वेडिंग्स, कॉर्पोरेट्स, कैटरिंग। प्रॉपर केटरिंग कर रहे हैं ओके उनकी। ओके ओके। फॉर एग्जांपल 1000 पीपल, 1500 पीपल, हम लोग उनकी केटरिंग्स करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है काफ़ी। ओके नाउ वी आर इनटू डेकोर ऑल्सो, ओके ओके। एंड काफ़ी लोगों के साथ हम लोगों को मौका मिला काम करने का। एग्जांपल अमन गुप्ता, शार्क टैंक इंडिया, ओके उनके साथ काम करने का मौका मिला। ओके। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, जैसे शेफ रणवीर बरार हो गए। हाउ डिड यू कॉन्टैक्ट हिम, उन्होंने आपको कैसे कॉन्टैक्ट करा यार? कुछ होते हैं आपके गुड लक्स, कुछ होते हैं आपके गुड कनेक्शंस। ओके ओके तो आप वही बताओ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी, यू नेवर नो, अगर आप 100 लोगों को एक केटरिंग में सर्व कर रहे हो, हाँ यू जी नेवर नो आपको कौन देख रहा है, ओके। कहाँ से आपको कोई ऑर्डर मिल जाएगा, यू नेवर नो। तो आप मिले उनसे? डेफिनेटली मैं अमन गुप्ता सर के साथ काम किया, और शेफ़ अदिति मदान, शेफ़ हाँ जी विकास हाँ जी खन्ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड शेफ़ रणवीर बरार, उनके साथ भी काम किया। ओके काफ़ी कॉमेडियन आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, कुशा कपिला, ओके। उनको भी सर्व वो किया तो है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टाग्राम definitely। इन्फ्लुएंसर हो गया आज के टाइम में। नेवल चीफ ऑफ इंडिया को अभी सर्व किया था हमने। ओके। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। किसका? नेवल चीफ ऑफ इंडिया। मैं भी भूल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, इतना तो चलता है। बट एनीवेज, आप अमन गुप्ता के बारे में बता रहे हो जैसे, तो आप उनके घर पे आपने कैटरिंग करी थी? उनका नया ऑफिस अभी खुला है गुड़गांव में, गुड़गांव में खुला गुड़गांव में उनका? उद्योग विहार में। ओके तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो ओके वहाँ पे उन लोगों को सर्व किया था। ओके। तो 2 बार हम उनको सर्व कर चुके हैं वहाँ पे। आप क्या, मतलब आपका क्या थॉट आता है कि जैसे एक टाइम पे आपको गोलगप्पे बेचने की जरूरत पड़ गई थी और आज आप सेलिब्रिटीज़ के लिए कैटरिंग का बिजनेस है आपको, मतलब उनके लिए खाना आप सर्व कर रहे हो,
अभी रिसेंटली हम लोगों ने company MS serve धोनी एंड ऋषभ पंत को भी सर्व किया था। ओ माय गॉड। काफ़ी फोटोज मेरी उसमें वायरल भी हुई थी। ओके। हम वही लगा देंगे कसम से, हम भी वायरल हो जाएंगे। तो MS धोनी, ऋषभ पंत, सन्नी सिंह जो आपका प्यार का पंचनामा, सनी प्यार का सिंह, पंचनामा, सन्नी सिंह को भी सर्व किया था हमने। वो तो फेवरेट है। सोनू की टीटू की अमेजिंग स्वीटी। पर्सन। वो काफी मतलब पंजाबी है ना वो, पंजाबी। उनकी वाइब भी पंजाबी अगर है मैं मेरे बात को। करूँ ऋषभ पंत की और MS धोनी, हाँ जी, हाँ वेरी जी। डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। ओके ओके। एक प्रेज जब वो करते हैं ना खाने के बाद, तो और ऊपर से सेलिब्रिटी आपके साथ खाने का प्रेज करते, तो सो यू हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन की छोटी सी चैट हुई थी उनके साथ? हम लोगों ने उनके भी ऋषभ पंत की सिस्टर की पूरी एंगेजमेंट का फंक्शन किया था, ओके साक्षी पंत का। ओके वहाँ ओके पे काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी क्रिकेटर से मिला मैं। ओके। विराट भाई तो नहीं होंगे वहाँ विराट पे? कोहली नहीं थे थे। वहाँ पे? नहीं नहीं, विराट कोहली नहीं थे। उनसे मिलना तो सपना होता है, सपना है मतलब सबका। सबका सपना है उनका। विराट कोहली तो मतलब जब उनसे मिलो उसके बाद तो रात को नींद ना आए 10 दिनों। डेफिनेटली। एक विराट कोहली, दूसरा मेरे लिए तो AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स में को जिस दिन अगर कभी पॉडकास्ट हो जाए उनके साथ, मैं तो उनके पैरों की जो होते हैं ना, वो जो कहते हैं फ्रेम, यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि मेरे फेवरेट थे। जब मैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मेरे फेवरेट थे। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि आपके जैसा काम हो जाए, मेरे को भी जैसे मेरा ड्रीम है सेलिब्रिटी। शेफ विकास खन्ना के साथ, वो भी मेरे को ड्रीम काफ़ी, जैसे एक होते हैं ना कि आपके चीज़ें टेक होनी स्टार्ट हो हाँ जाती जी, हाँ हैं, तो जी। मैं मेरी भी काफ़ी हुई है। जैसे शेफ विकास खन्ना के साथ मिला मैं, शेफ रणवीर, संजीव कपूर, जो हर कोई कौन नहीं जानता शेफ संजीव कपूर को, पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, तो उनके साथ मेरे को एंड काम करने का बिफोर मौका मिला। डूइंग योर पॉडकास्ट, मतलब मैं जो क्वेश्चन देख रहा था, मैं उन्हीं का सबसे ऊपर आ जाता है। आप सर्च करो खाने के बारे में, अगर रेस्टोरेंट आप के खाने बारे की में। बात करो सबकी, अगर आप मैं फैमिलीज की बात करूँ या सबकी, संजय कपूर सबके आइडल हैं। सही बात है। और आई थिंक स्टार्टिंग उन्होंने करा, उन्होंने ही एक आई थिंक शो स्टार्ट शो कर। स्टार्ट किया, चीज़ों को लेके आए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नॉलेज दी, क्योंकि हाँ जी किसी को हाँ जी। नॉलेज नहीं थी सही बात है। इतनी। तो वो शेफ एग्जाम्पल जैसे पद्मश्री अवॉर्डेड हैं शेफ इम्तियाज़ कुरैशी, उनके बारे में नहीं जिन्होंने सुना शेफ है। इम्तियाज़ कुरैशी जो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने लाइक लेके आए, जैसे बिरयानी हो गई और आपकी दाल बुखारा हो गई, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को नॉलेज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, हर इंग्रेडिएंट्स के पीछे, हर डिश के पीछे एक स्टोरी होती है, या ठीक है। तो हम लोग को क्या, अब हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना खाया और वापस। हाँ जी हाँ तो जी। अगर मैं बात करूं कि कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल कोई भी डिश है, दाल मखनी क्यों ना हो, तो हर चीज़ के बाद पीछे एक स्टोरी है, ओके। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो बहुत कुछ है। तो आप बताते हो लोगों को, मतलब उसके बारे में कभी कोई पूछ ले तो आपसे? डेफिनेटली। क्योंकि अपने काम के लिए तो बंदा जब पूछता है ना, उसको एक्साइट हो जाता है वो तो। बिल्कुल। बट अगेन मुझे वो पॉइंट बताइए, जब इन सब सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिल गया, तो वो पल याद आते हैं आपको पुराने? अभी भी याद आते हैं। डे वन अगर मैं याद करूं अपना, तो आई थिंक आई वांट टू हग दैट पर्सन अगेन, कि वो का डे वन, और अगर मैं अब ये देखूं अपना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। क्योंकि उस टाइम पे लोग थे, प्यार भी था, बट आज जो है वो प्यार डबल हो गया है। लोग आपको जानने लग गए हैं, आपकी आइडेंटिटी मिली है आपको, और अगर आपको आपके काम की से आइडेंटिटी मिले, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आई थिंक फूड इज़ समथिंग कि इट्स, ऐसा नहीं है कि लोग होते हैं कि खाने पैसे के लिए अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, पैसे के लिए मैं भी बहुत कुछ हम लोग करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, बट आई थिंक मेरा जो चीज़ है, मेरी जो शेफ़ है, मेरा जो नेम है, वो मेरी आइडेंटिटी जो है वो खाने से है केवल, और किसी चीज़ से नहीं है। एंड अगर आपको एक बारी वापस मौका मिले कि वो रेस्टोरेंट वापस स्टार्ट करने का, आप करोगे? दैट रेस्टोरेंट नहीं, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, हाँ जस्ट हाँ। बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग लोकेशन। ओके। बट डेफिनेटली अगर मैं, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हाँ करने का। डेफिनेटली आई विल डू। एंड रेस्टोरेंट से अगर मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, एक नया बंदा सोचता है कि खाने पीने की लाइन में बहुत पैसा है, बट रेस्टोरेंट चलाना इज़ नॉट अ सोलो जॉब। यू हैव वर्कर्स, यू हैव मैनेजर्स, यू हैव कैश काउंटर पे लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो जितना भी आपका प्रॉफिट आता है, उसमें से कितना बचता होगा एक रेस्टोरेंट ओनर को, मतलब? सी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर ऑर्डर्स, आपकी सेल कितनी है, Okay. ठीक है। क्योंकि आपके, अगर आप प्रॉपर रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ठीक है, उसकी फूड कॉस्ट आप निकालोगे, पहले आपके एक्सपेंसेस निकालोगे, आपके स्टाफ रख रहे हो, आपके शेफ्स रख रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग मैटर्स, everything. ठीक है। तो पहले जो था कि निकल जाता था, एटलीस्ट 60% प्रॉफिट मार्जिन वॉज देयर इन द फूड, Okay. बट नाउ डेज काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसेस महंगी हो चुकी हैं।
ड्यू टू हाइजीन. ड्यू टू हाइजीन. अगर आप मेन इंपॉर्टेंट इज हाइजीन ओनली, हम्म. बट आई थिंक समवेयर अराउंड 30 to 35% कॉस्ट रह चुकी है इस टाइम. ओके, तो 30% यू कैन हैव, यू कैन टेक. बट एकदम से हमेशा मैं अभी भी बोलूँगा, हाँ हाँ. इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपको एकदम से So आपको what profit दे advice you देगा. want to give newcomers who want to open a restaurant? से अगर मैं बात करूँ न्यू कमर्स की, कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हाँ बात जी, हाँ करूँ, जी. कि इट टेक्स टाइम. ठीक है, नेवर लुक बैक. ठीक है, अगर आप शेफ बनना चाह रहे हो, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. पहले दिमाग में डाल लो, ईजी कुछ भी नहीं है. इवन द पर्सन हु इज़ क्लीनिंग वॉशरूम्स, इवन द पर्सन हु इज़ डूइंग एनीथिंग ऑन द रोड ऑल्सो, हर कोई मेहनत कर रहा है. ओके. और आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और आपको मेन है कि आपको लुक बैक नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना. काफ़ी लोग बोलेंगे, आप आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो. एंड द थिंग इज़ कि फॉर मी, अगर मैं बात करूं कि लोग आपको ना आपके खाने से जाकर, जैसे एग्जांपल मेरे को जानते हैं, तो आपको हमेशा एक अच्छी प्लेटिंग से नहीं जानेंगे. आजकल मेन है 3 चीज़ें लोग देख के चलते हैं. फूड प्रेजेंटेबल होना चाहिए, खाना गर्म होना चाहिए, खाना स्वाद होना चाहिए. फॉर मी खाना जो है हमेशा, मैं हमेशा 2 पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ. खाना हमेशा, अगर आपको लोग याद रखेंगे, खाना गर्म रखें, हमेशा परोसो, सर्व करो. सही बात है. थिंग इज, सेकंड थिंग इज, खाना स्वाद होना चाहिए. और खाना स्वाद कब बनेगा? जब आप फूड बना रहे हो, हमेशा याद रखो, आपके हम होते हैं ना कि आपकी एनर्जीज जाती हैं जो भी आप काम करो. अगर मैं एग्जांपल दाल मखनी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए या फिर किसी के लिए भी कुक कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें बहुत मन से बनाऊंगा, खाना ऑटोमेटिकली खाना बहुत अच्छा सही बनेगा. बात है. बिल्कुल. अगर मेरा माइंड गलत है, मैं फेडअप होके आपको कुछ भी बना रहा हूँ, नहीं इसको खिलाना और वो भगाना है, उसमें भी जाता है. बिल्कुल आपकी एनर्जीज जाती हैं. तो हमेशा अगर आप कुछ भी काम करो, आप अच्छे मन से करो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक, वो हमेशा 101% मैं आपको ला के बोल रहा हूँ, वो खाना अच्छा बनेगा ही बनेगा. अगर आप बहुत अच्छे माइंड से लेके चल रहे हो, तो आपकी एनर्जीज वो ट्रांसफ़र होती हैं फूड में भी. बस, तो मेरा यही है कि अच्छे से सर्व करो. मेन होता है ना, लो भाई कॉफ़ी पी लो. हाँ. एक होता है तरीका कि प्लीज़ ट्राई करो कॉफ़ी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इन चीज़ों में फ़र्क है काफ़ी. वो मेरी मामी ने मेरे को एक बार बताया था, ये बात जो आप एनर्जी वाली बात आपने बताई ना, जैसे वो जब किचन में होती है तो वो किसी को आने नहीं देती आसपास. वो कहती यहाँ ना, यहाँ पे बातें करनी, यहाँ पे लड़ाई करनी, ना कुछ करना. हाँ, कहते वो एनर्जी जाती है उस बिल्कुल पर. जाती है. तो वहाँ से मेरे को ये चीज़ पता चली थी इसके बारे में. बाकी एक वो बताइए कि ना, जैसे रेस्टोरेंट रन करने के लिए क्या मिस्टेक को अवॉइड करें लोग. लोकेशन, आप लोकेशन ज़रूर देखो. जैसे कहाँ आपने पे. बताया कि आप मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट चला रहे थे, तो आपको तंदूर लगाना था, उसमें कोयले इट्स ऑल डालने थे. डिपेंड कि आपका सराउंडिंग क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है. आप लोग, ठीक है. मैंने आजकल ना लोग देखते हैं कि आप कैसा चाहिए. एग्जाम्पल, मैंने अभी सेक्टर 56 में एक फूड कार्ट भी ओपन की थी, चर्च ऑन फूड के नाम से. ओके. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जहाँ पे हम लोगों का मेन मोटिव ये था, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने स्टार्ट की थी, और मैंने मेन मोटिव था कि हम लोगों को वहाँ पे सर्व करना, कि एक कैफ़े स्टाइल फूड को सर्व करना, एक स्ट्रीट फूड में. ओके. स्ट्रीट फूड में हम सर्व कर रहे हैं कैफ़े स्टाइल फूड, ओके. जहाँ पे हम लोगों के काफ़ी, यू वॉन्ट बिलीव, हमारे 40 मिनट्स की वेटिंग भी रह चुकी है वहाँ पे. लोग रोहिणी से आ रहे हैं गुड़गांव खाने के लिए, ओके. बट ड्यू टू सम रीजंस वो हम लोगों को क्लोज करना पड़ा. Because what's happening right now in Gurgaon? गुड़गांव, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट Committee issue. कम्युनिटी इशू, Okay, okay, वो okay. हमको क्लोज करना. अदरवाइज द रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड. So आपने डिसाइड नहीं करा कि कहीं और वापस ट्राई करें? आई विल डेफिनेटली. Because one of my friend opened a cart in New Colony and she started spaghetti. तो वहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर उसका भी सेम इशू की वजह से उसको हटाना पड़ा कार्ट. पर उसने अब नई दुकान खोली. मेन था हम लोग ना ऑथेंटिक फूड सर्व नहीं का. काफ़ी लोग आप देखोगे, हम लोग मेन हमारा ये फोकस था ऑथेंटिक फूड सर्व करना. अगर हम हिमालयन मोमोज भी सर्व कर रहे हैं, तो दैट शुड बी ऑथेंटिक, ओके. दैट शुड बी जूसी, ऑथेंटिक. लोगों को आजकल ना फूड के बारे में काफ़ी नॉलेज है. या पहले होता था कि फूड के बारे में नॉलेज नहीं अब होती थी. इंटरनेट आ गया ना, अब तो इंटरनेट आ गया है, आजकल के बच्चों को सब कुछ इंस्टाग्राम पता है. डेफिनेटली. तो ईच एंड एवरीवन नोज कि फूड में क्या जा रहा है. आप लोगों को पागल नहीं बना सकते आज के टाइम सही पे. बात है. बिल्कुल. इट्स हार्ड टू मेक फूल ऑफ पीपल राइट नाउ. तो हम लोग सोचो, आप फूड कार्ट पे हम लोग कैसेडिया भी सर्व कर रहे थे, चीज़ सिगार सर्व कर रहे थे, वैराइटीज ऑफ मोमो सर्व कर रहे थे. बट फूड कार्ट पे तो मतलब जो भी बन रहा है उनके सामने ही बन रहा होगा, है ना? सामने बन रहा है. तो आपको हाइजीन कैसे रख पाते होगे उस चीज़ को? इंपॉर्टेंट थिंग है हाइजीन. हम लोग को फॉलो, हम लोगों को मेन माइंड है कि अगर हम खुद खा सकते हैं ना, तो हम आपको दे भी सकते हैं, सर्व कर सकते हैं. मेन हमारा ये था कि हम वो चीज़ हम खुद भी खा रहे हैं.
हम ऐसे किसी को गलत नहीं सब कर सकते हैं। तो जो अभी कमिटी इशू हो रहा है उस पर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे अब कार्ड बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था अभी बीच में लोगों का, अब वो बिल्कुल बंद हो जाएगा इसकी वजह से? बंद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी, कार्ड बिजनेस इज ऑल फॉर पीपल जो कार्ड अफोर्ड कर सकें, मतलब जो अफोर्ड रेस्टोरेंट, नहीं कर पाते। शॉप, कार्ड्स आर उनके लिए हैं शॉप अफोर्ड नहीं कर पाते ना डेफिनेटली। उसके लिए शॉप्स ना। अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं कर हाँ जी, पाते, हाँ या जी। फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं, हाँ जो जी, हाँ जी। चाहते हैं कि उनका घर ही उसी से चल रहा है डेली का, हम्म। तो कार्ड्स आर फॉर देम ओनली। और आई थिंक उनके लिए ही होनी चाहिए। ओके। स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे काफ़ी, तो उन लोगों के लिए ही होनी चाहिए। जैसे हम बीच में वो वड़ा पाव गर्ल फेमस हुई थी, हम्म। तो उन जैसे लोगों को मना है बिल्कुल। मना तो नहीं बोलूँगा मैं, उनके कुछ कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी हाँ है। हाँ, ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं सही है। बात ठीक है, है, सही उन्होंने भी बात है। काफ़ी मेहनत करी है, इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी, और वो अगर सड़क पे, रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हो, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लोगों से लड़ना, बिग बॉस जाना, हाँ। इट्स नॉट ईजी। कभी आपको ऑफर आया आप जाओगे डेफिनेटली। बिग बॉस में, लड़ लोगे उतना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे खाने से लड़ सकते हैं ना। सही, पर वहाँ पे खाना नहीं मिलता। आप वहाँ पे सबके फेवरेट हो गए वैसे, बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ यही पे चाहता हूँ। खाना आप अच्छा बनाओगे ना, आपसे कोई नहीं लड़ेगा वहाँ पे। जिसने बकवास करी उसको खाना ही मत बस। देना, नमक डाल देना उसके खाने। तो बिग बॉस वाले प्लीज बुलाइए इनको। बाकी मैं ये पूछूंगा कि इंस्टाग्राम पे आपके अराउंड 70K फॉलोअर्स हैं। 68। 68, तो कैसे, मतलब इतना कैसे ग्रो करा आपने उस पर? मैं स्टार्ट किया था वही फूड से, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, वीडियोस फूड वगैरह से बनाई। कैसे, फूड ब्लॉगिंग? फूड ओके। ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी रेस्टोरेंट्स की। इवन मैंने शोज़ भी किए, जैसे रसोई से ईटीवी उत्तर प्रदेश पे। और जब मैंने डाला, जैसे जो मैं पहले आते थे पहले वो, आता था हाँ हाँ रसोई हाँ, से करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने जी। वहाँ पे भी मैंने शूट किया था ओके। काफ़ी, हम लोगों ने एक स्टूडियो में ओके। जयपुर में। एंड शेफ़ कुणाल कपूर के साथ काम किया मैंने, माई येलो किचन करके जो उनका सीरीज़ आई थी ओके। NDTV पे, ओके। तो ओके। उसके साथ भी मैंने, उनके साथ भी काम तो किया। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था बहुत आपका? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। कैसे हैं वो, मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वेरी डाउन जब टू अर्थ। इन लोगों से मिलते हो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं लोग कि आप काफ़ी कैसे चीज़ें सीखने खाने को बनाओ? मिलती हैं ईच एंड एवरी टाइम। अगर आप किसी से भी मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सही बात है। अगर हम दोनों भी बैठे हैं साथ में, मेरे को काफ़ी चीज़ें, हाँ, हाँ जी, हाँ नई नई जी। सीखने को मिलती हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना लेके चले जाओगे यहाँ से, सही कितना बात छोड़ है, जाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो कहीं पे भी आप बैठते हो एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफ़र तो बिल्कुल। होती है, बिल्कुल। एंड बाकी आप बताए थे जैसे शो पे गए थे आप, जैसे आप उसके बताया था फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करा आपने। फूड ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया था मैंने, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने, जैसे एग्जाम्पल वही, जैसे फॉलोअर्स बढ़ते रहे, हाँ लोगों जी, ने हाँ प्यार जी। देना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से आपके बड़े फूड ब्लॉगिंग की वजह से, या शो पे गए थे इसकी वजह नहीं, से? शो पे गया था, फिर मैंने बैक टू बैक हम लोगों को दावत भोज को ओके। अवार्ड मिले। जैसे जो मेरे साथ में अभी इस टाइम मेरी जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर मनीषा बब्बर, हम्म। तो उन्होंने, हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करी है, ओके। काफ़ी मेहनत करी है। ओके। ओके। दावत भोज को एक तो आपने सोलो स्टार्ट करा था, बट नाउ यू सोलो आर अ स्टार्ट किया था। पार्टनर। नाउ सी, एवरीवन वांट्स की एक हेल्प चाहिए हर किसी को। सही बात है, इट्स बिल्कुल। नॉट ईजी एट ऑल आपके हाथ में कि आप सिंगल पर्सन आप काम कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं है, एवरीबडी बिल्कुल नहीं। एवरीबडी वांट्स टीम। तो शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस लेडी, और उन्होंने, शी इज़ अ वेरी गुड शेफ ऑल्सो। ओके। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी भी, और दावत भोज को रन करने के लिए। तो शी इज़ अ बिजनेस पार्टनर। शी ओके। इज़ अ बिजनेस ओके। पार्टनर। ओके। तो बाकी आप जैसे फूड ब्लॉगिंग के आप कर रहे थे, तो उस पर आपको ब्रांड्स ने तो बुलाया होगा काफ़ी? काफ़ी ब्रांड्स ने अप्रोच किया, जैसे एग्जांपल फूड ब्रांड्स ने काफ़ी अप्रोच किया। अभी रिसेंट में अमूल के साथ भी हम लोगों ने काफ़ी ओके। काम करा है। तो कितना, एक मतलब अगर आपके 70K लगा के चलोगे फॉलोअर्स, तो कितना ये पे गए थे, मतलब थोड़ा अंदाज़ा दीजिए उसका। नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता नहीं नहीं, पाऊंगा। अंदाज़ा तभी थोड़ा कुछ ये खरीद सकते हैं आप, एक आईफोन आ ये जाएगा। मेन है नहीं। वो तो बहुत फेमस है, एक आईफोन आ जाएगा। जैसे मेन होता है कि आपको विजिबिलिटी भी मिलती है, ओके। और प्लस आपको मेन है कनेक्शंस। ठीक है। हर चीज़ पैसा नहीं होती। फॉर मी एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर मनी। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। अगर आप अच्छे कनेक्शंस बनाओगे, कभी कभी ऐसा भी होता है, काफ़ी शोज़ किए हैं, जरूरी नहीं कि हमको पैसे ही मिलना है, काफ़ी शोज़ किए हैं जहाँ पे आपको कनेक्शंस मिलते हैं, ओके। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट आई एम आस्किंग फॉर द पीपल हु स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग एज देयर करियर, और उनको उनके मॉम डैड को अगर कन्विंस करना हो, तो उनके मॉम डैड को आप क्या कहोगे, कितना ब्रांड्स आपको अच्छा पे आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली आप करो, चाहे छोटी सी ब्रांड क्यों नहीं आ रही, आप अगर आपको अप्रोच कर रही है, अगर आपको पैसा नहीं भी दे रही है, बट आप करो। यू नेवर नो हु इज़ लुकिंग फॉर टू यू, और जो आपको
कहाँ से कहाँ ली जाए। और ये आपको ब्रांड डील कब से आने लग गई थी, जब आपके कितने हज़ार फॉलोअर्स थे? 12,000 12,000 से, ओके। मैंने मैगी का भी करा था, नेस्ले ओके। का, उसका तो पे आउट बता सकते हो आप, पहला क्या होगा आपका? असाई का करा था हमने, ओके जहाँ पे हम लोगों को 3500 रुपीज़ मिले थे। ओके वहाँ ओके। से स्टार्ट किया था हमने। फर्स्ट असाई आपका कसाई इज़ 35 जापानीज़ ब्रांड, हम्म जो आपका सिल्वर फॉइल नहीं होता, हम्म ग्रीन रैप सिल्वर हम्म फॉइल, हम्म, हम्म। उसका हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके। इट्स अ जापानीज़ ब्रांड, बहुत अच्छी ब्रांड है। प्रमोट नहीं कर कोई नहीं, प्रमोशन हो गया उनका, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, हम यहाँ पे लगा देंगे, देखो। और अभी बैक टू बैक हमको अवार्ड्स भी मिले हैं बेस्ट केटरर के। ओके। अभी रिसेंटली हमको मिला है, जयप्रदा से अवार्ड मिला है बेस्ट केटरर दिल्ली में। तो ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये मतलब वही आपको डे वन आपको फिर से याद दिला देता है कि हाँ, जो आपने मेहनत करी है और वो हाँ रंग लाई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल आफ्टर दावत भोज? सी दावत भोज कंटिन्यू रहेगा हम्म डेफिनेटली, बट हाँ उसको हम बढ़ाएंगे इन सेंस ऑफ लाइक प्लान टू ओपन अ रेस्टोरेंट और कैफ़े, हम्म क्योंकि अभी आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मेन है आपकी आइडेंटिटी, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को फूड से चाहिए, हम्म वो डेफिनेटली मिल रही है, बट एक मेरे को है कि लोगों को सर्व करना है फूड। हम्म आप केटरिंग में क्या होते हो, आप इतना बिजी रहते हो क्योंकि बुफे सिस्टम होते हैं। अब 1 to 1 आप कितने लोगों से बात नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप एक रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ वगैरह आप रन करोगे तो वहाँ पे आप लोगों से डायरेक्ट 1 to 1 मीटअप कर अप फ्रंट पाओगे, होकर मिल बात कर पाओगे। सकते हो। वो तो है कि अगर हम जाते हैं स्टारबक्स पे, हाँ, हमें सबसे पहले तो एम्बियंस ही देखते हैं उसका। एम्बियंस हो गया आपका, सर्विंग स्टाइल देख लिया आपका, सही फूड बात है। प्रेजेंटिंग देख लिया, खाने की क्वालिटी देख ली, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें एक भी ये भी ऐड करना चाहता हूँ, जो कंपनी लाइक स्टारबक्स ये क्यों चलती है इतना? बेशक इनका कभी कभी तो मैं कॉफ़ी पसंद भी नहीं आती इनकी, फिर भी ये क्यों इतना, मतलब मैकडोनल्ड्स भी हो गया, इनसे अच्छी भी कंपनीज है पड़ी, बट वो इतना ग्रो नहीं कर पाए जितना, लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो इन लोगों ने मेंटेन करके रखे हैं अभी भी। एम्बियंस का बोल रहे हो आप? एम्बियंस का मैं बात नहीं करूँगा, अगर आप मैं बात करूँ, अगर आप कहीं के भी देख लो, अगर आप मैक आलू टिक्के बर्गर ही खा रहे हो, ठीक है, अभी भी वही टेस्ट आपको दूसरे आउटलेट में भी मिल रहा है, कहीं भी चले जाओगे। उन लोगों ने जो अपने हाइजीन लेवल है, उन लोगों ने जो अपने SOPs हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो अभी तक मेंटेन करके रखे हुए हैं, ओके। और वो बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल आप हल्दीराम चले जाओ या फिर बीकानेर चले जाओ, उन लोगों ने वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हुए हैं अपने। आप अगर राज कचौड़ी खा रहे हो, आप कहीं और की भी राज कचौड़ी खा रहे हो हल्दीराम की, तो आपको वो सेम टेस्ट मिल रहा है, ये तो है। क्योंकि वो अपने SOPs फॉलो करते हैं। और आई थिंक वो होना भी चाहिए कि आपको आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं और आपको टेस्ट डेवलप करके रखना है, तो डेफिनेटली पीपल विल गेट बैक टू यू। क्योंकि मैं बताऊँ, बीच में अभी वहाँ पे गया था 14 में, चायोस भी है उसके साथ, हाँ बिल्कुल। मैकडी के साथ आई गेस। तो मैं उसका बैठे बैठे वहीं पे हम सर्च करने लग गए, क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसका क्यों, तो मैंने देखा उसका फाउंडर लॉस में जा रहा है, मतलब हम सोचने लग गए यार इतना अच्छा एम्बियंस है, सब कुछ वो है, पर प्राइसिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से हो सकता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है आज एज ए शेफ, आपको क्या लगता है? मेन चैलेंज आता है कि क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ब्रांड है चायोस, ठीक है, मेन हमारा फोकस है कि लोग चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने जाए, समोसा साथ में दे रहे, विच इज़ 150 रुपीज़। नो वन गोना पे, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, देखो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अगर कर भी दिया, चोट चोट में 2 फ्रेंड्स बैठी है मेरी घर पे आकर बाप सूतेगा अलग से 150 रुपये क्यों फूके भाई तूने? वो भी एक समोसे पे। हाँ एक दो वो भी तो खाएंगी ना तो वही बात होती है कि ना, हम मिडिल क्लास तो नहीं जाएगा ना वहाँ पे, पर हाँ मैकडी हम जा सकते हैं, क्योंकि 79 रुपीज़ बर्गर इज नथिंग, क्योंकि हम कहते हैं हाँ चलो यार 79 रुपीज़ हो गए, कोई बात नहीं, वन टाइम होता है वो। चाय समोसा तो अगर आदत पड़ेगी तो वो हर रोज का हो जाता है वो तो। मैंने ना आजकल ना लोग फूडी काफ़ी हैं, फूड हैं लोग ना आजकल, अच्छे खाने पे लोग पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, बट अगेन विद चायोस, मतलब वो उन्होंने अगर 150 रुपीज़ का समोसा कर रखा है, मैंने कभी इतना नहीं देखा उनके वहाँ पे भीड़ हो, लोग वैसे बैठ जाएंगे वहाँ पे, वाईफाई यूज़ कर लेंगे, बट आपको लगता है कि इस वजह से उनका थोड़ा मतलब नीचे जा रहा है सेल्स? अगर मैं बात करूँ सेल्स की, मैंने तो कभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसमें कभी वगैरह भी नहीं है, और ना मेरे को ये भी पता है कि वो लॉस में जा रही है ब्रांड, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, आई थिंक जो उनको वर्कआउट करना पड़ेगा, दे विल डू। नहीं, उनका क्या कहते हैं, ब्रांड लोगो का भी अच्छा है उनका, मतलब कहते हैं एम्बियंस का भी अच्छा है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, फूड सर्विंग काफ़ी अच्छी है, टेस्ट भी काफ़ी डेवलप करा हुआ है उन्होंने। बट इंडियन
मार्केट को समझ नहीं पाए, इंडियन इमोशन लोगों को नहीं समझ पाए, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, झिझकते हैं पैसे खर्च करने से पहले। वैसे हम इसमें शर्माने की बात नहीं है, हम झिझकते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल। और एक चीज़, हमें 100 रुपये की अगर हम अपने पेरेंट्स के कहीं चले जाए, कहीं कपड़े खरीदने चले जाए, कोई आइटम हमें 2000 रुपये की दिख जाए, पापा कहेंगे हम तुझे यहाँ से दिलाएंगे, वो 1000 रुपये की, 500 रुपये की। तो एक समोसा जो हम 20 रुपये का या 10 रुपये का हमें कहीं और से मिल सकता है, हम 150 रुपये का क्यों खरीदेंगे उसको? मे बी वन टाइम टू इम्प्रेस समवन, बट अगर मुझे वहाँ पे हर रोज आना है, जैसे मैकडी में तो जा सकता हूँ मैं, मेरे को मान लो कि मेरे को आलू टिक्की बर्गर अच्छा लगता है, या हफ्ते में 2 बार ही जाना है, मैं फ्रेंड्स के साथ जाकर वहाँ पे बैठ सकता हूँ। आपको सोचना पड़ेगा ना कि फ्रेंडली थोड़ा आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ को करना पड़ेगा। नहीं ना, कि अगर आपको कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल आपको केसर चाय अच्छी है, वहाँ की केसर चाय काफ़ी फेमस है, तो अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वापस जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर XYZ किसी भी ब्रांड के मोमोज आपको अच्छे लग गए तो डेफिनेटली याद आता है ना कि नहीं यार वहाँ के बहुत अच्छे थे, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल यही होता है कि अगर आप चाय लेके बैठे हो तो कि हाँ यू वांट समथिंग टू ईट आल्सो अलोंग विद द चाय। तो वो तो है, मैं वो सारी बात समझ रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि वो कॉस्ट इतनी क्यों है। जस्ट बिकॉज एक्सपेंस काफ़ी है, कैसे से आपको निकालेंगे। हाँ सही बात है। मैं बताऊँ, एक तरफा प्यार जा रहा है यहाँ से चाय उसकी तरफ से, क्योंकि हम चाय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें नहीं समझ पा रहा। मैंने ना आपके पीछे की स्टोरी यू डोंट नो ना, कि एक्सपेंसेस भी हैं, सर्विस पर्सन को भी सैलरी देनी है, सही बात है, शेफ्स भी दें, हाँ जी बहुत चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच विकल्प भाई आने के लिए यहाँ पे, आपसे बात करके, बुलाने के लिए। आपको कैसे एक्सपीरियंस लगा? बहुत बढ़िया। दिस वाज योर फर्स्ट पॉडकास्ट राइट? दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आगे आप बुलाएं, मैं तो कहता हूँ लोग काफ़ी बुलाएं इनको, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी नॉलेज है आपके पास। मेरे से अगर कुछ छूट गया होगा आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं भाई से वापस बुलाऊंगा और वापस इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे हम। बाकी आप सब्सक्राइब करने को बोल दो एक तो लोगों को। बिल्कुल, आप सब्सक्राइब करो चैनल को और खूब सारा प्यार दो, और मैं सबसे यही बोलूँगा कि इनके स्टिक हो जाओ उनको, क्योंकि बहुत लोगों को, नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, और बहुत सारा प्यार दो आप उनको। बाय बाय।